तो इंग्लिश का पेपर तुम लोगों ने बहुत बहुत अच्छा दिया एंड तुम्हारा रिस्पॉन्स देख के जैसा रिजल्ट आता है ना, मेरे लिए वो फीलिंग हो रही थी कि भाई जो तुम लोगों ने रिजल्ट को प्यार मतलब पेपर के आने के बाद जो रिव्यू दिए ना, मतलब थैंक यू सो मच यार सच में। एंड आई नो तुम लोग बहुत टायर्ड फील कर रहे होगे कि अभी भैया हम अब हिम्मत नहीं रही, अब सोने का मन कर रहा है बहुत ज़्यादा वाला। ठीक है, सो लास्ट के ओवर बचे हुए हैं यार, यहाँ तुम्हें समझ रहे हो कि लंबे लंबे छक्के मारने हैं और यहाँ पर अब ठीक है, तो टायर्ड फील करने का टाइम नहीं है यार अभी तुम्हारे पास। एंड लास्ट के 2 पेपर बचे हुए हैं, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। सो जितना दम है फोड़ना है, क्योंकि ये अगर तुम लोग सोच रहे हो कि भैया हम अब नहीं हो पाएगा है ना, लेकिन समझो 4 घंटे अभी तुम्हारे पास हैं आज, और 4 घंटे ही समथिंग तुम्हारे पास सुबह रहेंगे, 4 4 8 घंटे। अब यहाँ पर हम किन चीज़ों को लेके चल सकते हैं वो चीज़ भी समझ लो। अगर यहाँ तुम लोग सोचो कि तुम लोग पूरे ऑब्जेक्टिव लेके चल सकते हो, तो नहीं। अब करना क्या है, मैं खुद बता रहा हूँ, जेन्युइन चीज़ें जो पॉसिबल है। अब तुम लोग सोचोगे कि मतलब जो पॉसिबल चीज़ें हैं वो अपन इस पेपर में डिस्कस करेंगे। समझ लो ये तुम्हारे पास पेपर है, ये जिस भी जिले का पेपर है, जिस मतलब जो भी पेपर है समझ लो, ठीक है, ये पेपर है। ओके, ऐसा तुम्हारे पास कल पेपर आने वाला है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम जो भी स्टूडेंट है। अब सबसे पहले तुम्हें ऑब्जेक्टिव को अभी स्किप चल के करके चलना है। ऑब्जेक्टिव में भी सिर्फ तुम्हें क्या करना है, मैचिंग। ठीक है, ये चीज़ें ऐसी है ना यार कि तुम्हें चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने पड़ेंगे। एंड इस टाइम अगर जिस स्टूडेंट ने पूरा पढ़ा है तो इट्स ओके यार, उसके लिए रिवीजन है तो ठीक है, वो कर सकता है। लेकिन अगर जिसने कुछ नहीं पढ़ा है तो उसके लिए ये चीज़ें थोड़ी सी अननोन हो जाएंगी, और वो पेपर में जाएगा बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा, उसको समझ भी नहीं आएगा इसका आंसर क्या है। क्योंकि अगर वो ऑब्जेक्टिव पढ़ रहा है, पता चले उसके से 5 ही ऑब्जेक्टिव फंस रहे हैं, बाकी कुछ हुआ नहीं है, तो है ना, उसका माइंड ब्लॉक हो जाएगा एंड फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो अभी ठीक है, अभी बता रहा हूँ कि अभी जो तुम्हारे पास 4 घंटे हैं, इस 4 घंटे में ना तुम सबसे पहले मैचिंग, तुम्हारे पास जितनी भी मैचिंग है, मतलब पूरे चैप्टर से। अब ये मैचिंग मिलेंगी कहाँ भैया, तो ये क्रैश कोर्स में अपलोड है। क्रैश कोर्स तुम लोग अब क्रैश कोर्स के बारे में बता देते हैं, है ना, लगे हाथ कि देखो क्रैश कोर्स में क्या है, तुम्हारा क्लास 12th का हिंदी मीडियम का क्रैश कोर्स है। उसमें तुम्हारा हिंदी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, बायो है, तुम्हारे पूरे सब्जेक्ट्स है, मैथ्स है। ठीक है, ये टोटल मिलता है सिर्फ 99 रुपीज़ में। ठीक है, इतना सब कुछ सिर्फ 99 रुपीज़ में। आगे चल के इसके प्राइस बढ़ने वाले हैं, आई थिंक सो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि ऑब्जेक्टिव सिलेक्टिव 100 ऑब्जेक्टिव जो कि जो तुम लोग पढ़ोगे वो उसी से आएंगे। ठीक है, थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स मानने पड़ते हैं, ऑब्जेक्टिव हैं यार। बाकी मैचिंग वगैरह फुल इसी से आएगा, क्रैश कोर्स से। ठीक है, तो मैचिंग के लिए तुम लोग क्रैश कोर्स प्रेफर कर सकते हो। उसके बाद डायरेक्ट तुम्हें जंप करना है कहाँ पर, 2 मार्क्स पर। ये जो सॉरी 2 मार्क्स क्या है, 2 मार्क्स नहीं, बायो में डिफरेंसेस जिसको अपन लोग बोलते हैं अंतर, मतलब जैसे जिफ्ट गिफ्ट, ऐसे इनके 2 अंतर बता दो, डीएनए आरएनए वगैरह के 2 अंतर, ऐसे ये जितने भी अंतर हैं, है ना, इसमें कुछ सिलेक्टेड अंतर्स रहते हैं जो क्रैश कोर्स में अपलोड है ना। जिन लोगों ने क्रैश कोर्स खरीद लिया उनके लिए तो सब कुछ इजी है ना। जिन लोगों ने नहीं किया उनके लिए बता रहे हैं कि उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगी, है ना। अगर अभी भी तुम लोग क्रैश कोर्स चाह रहे हो परचेज करने का, जो आराम से कर सकते हो, 4 5 घंटे में तुम निकाल दोगे। क्रैश कोर्स ही पढ़ के तुम आराम से 60+ स्कोर फोड़ दोगे। ठीक है, तो तुम्हें क्रैश कोर्स लेना कैसे है कि टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, राधिका मैम वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। उनको लिख देना कि मैम मुझे क्रैश कोर्स चाहिए 99 रुपीज़ में, 99 रुपीज़ वाला। तो वो तुम्हें QR सेंड कर देंगी और उस पर तुम पेमेंट करना, सिंपल। वो तुम्हें सब सब्जेक्ट के कोर्स सेंड कर देंगी। ठीक है, जिन स्टूडेंट ने क्रैश कोर्स लिया है तो यार भाई कमेंट्स में बता देना तुम लोग, ठीक है, कि इनको भी ट्रस्ट हो जाए। उसके बाद देखो, अब हमने पहले फर्स्ट पॉइंट अपना क्या रख लिया है, मैचिंग। मैचिंग अपन ने सारी कर ली है, ओके ठीक है भैया। मैचिंग में हमारे 6 नंबर कंफर्म हो जाएंगे, ये कोई नंबर नहीं छीन सकता भाई, ये फिक्स नंबर है। मैचिंग क्योंकि फिक्स रहती है हर साल, प्रीवियस ईयर फिक्स रहती है। सेकंड चीज आती है तुम्हारे अंतर। अंतर भी तुम्हारे 3 नंबर में आता है, अंतर तुम्हारा 4 नंबर में आता है, अंतर तुम्हारा 2 नंबर में। प्रूफ यहाँ पर है, ये देखो, ये गिफ्ट गिफ्ट का 2 नंबर में अंतर दिया है। उसके बाद तुम्हारा ये देखो, ठीक है, अगर तुम RNA ये वगैरह पढ़ोगे, RNA DNA तुमने पढ़े होंगे, ये बहुत इजी इजी हैं यार। ठीक है, अगर तुम इसके नीचे जाओगे, ये तुम्हें अंतर यहाँ पर मिल जाएंगे, है ना। जैसे अंग जनन और ये बहु भ्रूणता में अंतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अनिषेध फलन, है ना, ये नर युग वाला क्वेश्चन, और ये क्या बोलते हैं मेंडल वाले क्वेश्चन, बायो में तुम्हारे फिक्स क्वेश्चन है ना। ये तुम्हारे बिल्कुल इस तुम्हारे फिक्स हैं। तुम्हारे 2 नंबर में ये ले लो कि तुम्हारे 2 नंबर में टोटल 40 क्वेश्चन है।
टोटल जितने भी हैं उससे ऊपर नहीं जाएगा। 3 नंबर में भी 15 से 20 क्वेश्चन है और उसके बाद 4 नंबर में भी 8 से 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन है, उतने में तुम्हारी पूरी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो अभी तुम्हें 3 चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सबसे पहले हमें मैचिंग करनी है, उसके बाद भैया हमें अंतर करने हैं, तीसरे में हमें क्या करना है कि ये जो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर इसके अकॉर्डिंग पढ़ने। तो यार मैं तुम्हें तो यही सजेस्ट करूँगा कि अगर तुम लोग भटकने की सोच रहे हो, क्योंकि अभी अगर तुम लोग गाइड से पढ़ोगे, क्रैश कोर्स तो तुम्हारा फाइनल के लिए है, ठीक है, तुम फाइनल के लिए फुल मदद करेगा, ये अर्धवार्षिक के लिए मतलब है, ठीक है, लेकिन मेन फाइनल के लिए पर्सपेक्टिव से बनाया गया, क्योंकि आगे चल के इसकी फीस बढ़ेगी। वो तो पेपरों के टाइम इसकी कम कर दी थी फीस, ठीक है, स्टूडेंट्स डिमांड पर। तो यहाँ पर तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन है वही है। उसके बाद जैसे अब तुम लोग ये चाहो कि क्वेश्चंस देखना चाहो कि भैया मेन क्वेश्चन बता दो, तो ये सब मेन है। गिफ्ट के 2 अंतर, ठीक है। इसके बाद आईयूडी का तुम लोग छोड़ना चाहो तो छोड़ देना। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन किया था, दैट इज द इम्पोर्टेंट। जीन विनिमय क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। अब सारी जैव विकास, अभिसारी जैव विकास, देखो ये भी 2 अंतर आ गए, अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बायोगैस के घटक, ये तो तुम बायोगैस के घटक लास्ट चैप्टर से बिना बायो पढ़े भी कंप्लीट कर दोगे, सिर्फ एक बार रीडिंग माननी है ना। बीटी कॉटन की 2 विशेषताएं, इसको छोड़ दो अभी, है ना। आरएनए अंतरक्षेप विधि क्या है, इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद हाउ कैन बायो पेटेंट्स प्रिवेंट बायोपायरेसी, तो ये उतना छोड़ के चल सकते हो तुम लोग, ठीक है। 2 वृद्धि मंडलों के नाम लिखिए जो समवृद्धि वृद्धि के निरूपण करते हैं, या राइट 2 नेम्स ऑफ ग्रोथ मॉडल दैट रिप्रेजेंट पॉपुलेशन ग्रोथ, सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट। सहजीविता एवं सहभोगिता के 2 अंतर, देखो अंतर फिर से आया, अंतर बायो में बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्सो केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट। पृथ्वी का फेफड़ा किसे और क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन ऐसा है कि लाइक ऐसे क्वेश्चंस फिक्स नहीं रहते कि आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन ये बनते हैं एंड ये अपने नॉर्मल सेंस ऑफ ह्यूमर से अपन लोग कर सकते हैं, ठीक है, अगर थोड़ा सा अपन ने चैप्टर्स की रीडिंग करी है। अपरा क्या है, अपरा के कोई 2 कार्य लिखिए, ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट। और हाँ, जिसको लग रहा है ना कि वो बिल्कुल पास नहीं हो सकता, तो भाई देर नहीं करो यार, प्लीज़ क्रैश कोर्स जाकर खरीदो। जिसको ऐसा लग रहा है कि भैया पास होना ही मुश्किल है, हमारे 40-50 नंबर, जिसको देखो 60 नंबर चाहिए है ना, मतलब 60, जो 70 प्लस जाने की सोच रहा है, 75 प्लस जाने के लिए सोच रहा है, वो क्रैश कोर्स मत नहीं लो तो भी चलेगा, लेकिन जिनको 60 नंबर यानी कि 80 में से बता रहे हैं, 80 में से 60 नंबर तक स्कोर करना है, क्रैश कोर्स बिना सोचे खरीदो यार। 20 रुपये का एक सब्जेक्ट पढ़ रहा है, 99 रुपये की सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कॉम्बो बैच है तुम्हारे पास, डायरेक्ट खरीदो, है ना, कोई कसर नहीं रहे। हमारे 12th का रिजल्ट है, हमेशा रहेगा, कोई भी अपने माइंड में वो नहीं रहनी चाहिए कि काश यार वो कोर्स खरीद लेते कोई, है ना। पिछले साल रैंक 8 निकाला था, उससे पहले रैंक निकाली थी, रैंक कितना ऐसे ही 200 समथिंग में रैंक आई थी पिछले साल भी, है ना, मतलब काफ़ी रैंक आई थी उसके पिछले साल, तो काफ़ी रैंक आई थी, क्योंकि पिछले साल उतना यूट्यूब पे एक्टिव नहीं रहे थे, और इस साल भी हमारा लास्ट है यूट्यूब, इसके बाद तुम लोग देखोगे भी नहीं कि भैया यूट्यूब पे थे या नहीं थे, ठीक है, कभी दिखेंगे ही नहीं, है ना। ये लास्ट बैच है हमारा। जीनोटाइप एवं फिनोटाइप में 2 अंतर आया। सह प्रभाविता पूर्ण प्रभाविता में अंतर आया, बोला था ना, अंतर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद कारण स्पष्ट कीजिए कि क्यों दलहनी पौधे नाइट्रोजन स्थिरीकरण पर पाते हैं परंतु अनाज देने वाले पौधे नहीं। तो ये एक सेंस ऑफ ह्यूमर वाला क्वेश्चन है, ये बिना रीडिंग के नहीं बनने वाला है तुम्हें, ठीक है। व्यवसायिक उपयोग में आने वाली किन्हीं 3 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए, वही वॉर्म्स वाला क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, अपनी लैंग्वेज से भी लिख सकते हैं, ठीक है। किसी मानव निर्मित स्थलीय परितंत्र के विभिन्न घटकों के नाम एवं उदाहरण लिखिए। अब इस बार तुम लोग नोटिस करना कि जो तुम्हारा बायो का सेक्शन है ना, ये 3 पार्ट्स में तुम्हारा, मतलब 2 पार्ट्स में मेनली डिवाइड रहता है ना। तो एक जो लास्ट के चैप्टर्स में बायोलॉजी आती है ना, जो मतलब नॉर्मल तुम्हारे एनवायरनमेंट से कनेक्ट रहती है, ठीक है, तो वो कभी कभी ज़्यादा आ जाती है, और कभी कभी जो नॉर्मल बायो रहती है वो ज़्यादा आ जाती है, तो दोनों का बैलेंसिंग कंफर्म नहीं रहता कि कौन कौन सी, मतलब कौन क्या किसके ऊपर हावी रहेगा। नेक्स्ट देखो तुम्हारा फिर से अंतर आ गया, अंग जनन एवं बहुभ्रूणता को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद ये नर युग्म आ गया और मादा युग्म के कोई 4 अंतर लिखने। अंतर इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। तुम अंतर करते हो, तुम सब कुछ कर लेते हो बेस्ट, तुम देखो तुमने अंतर किए, उसके बाद जो 4 नंबर तुम्हारे जो लास्ट के चैप्टर बचते हैं ना बायो के, मतलब ये इकोलॉजी समथिंग रिलेट करते हैं, मतलब जो इन्वायरमेंट समथिंग रहते हैं, उसके ज़रूर अंतर नहीं आते हैं, लेकिन उसके थ्योरी रहते हैं, ठीक है, इतनी लंबी लंबी सी थ्योरी रहती है, 1-1 2-2 पेज की, तो उसमें थोड़ा सा हाँ एफर्ट्स मानना पड़ता है, लेकिन वो एक बार पढ़ने से आ जाते हैं।
उसके बाद समापन कोडॉन का नॉनसेंस कोडन क्यों कहते हैं, ये भी सेंस ऑफ ह्यूमर वाला क्वेश्चन है। इसके लिए तुम्हें चैप्टर रीडिंग माननी पड़ेगी, बिना चैप्टर रीडिंग के ये क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद मनुष्य में जीवाणु द्वारा फैलने वाले किन्हीं 4 रोगों के नाम लिखिए। ईजी है, तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा, 100% पढ़ा होगा। यौन संचारित संक्रमण STI को स्पष्ट करते हुए किन्हीं 2 STI रोगों के नाम लिखिए। अब ये नहीं पता होगा तो तुम्हें क्या पता है, ठीक है। क्लोनिंग वाहक क्या है, वाहक के 4 लक्षण लिखिए। थोड़ा सा लॉन्ग बनाकर इसको जरूर लिखना लक्षणों को, है ना। उसके बाद बायोरिएक्टर से आप क्या समझते हैं, इनकी 4 विशेषताएं लिखिए। ईजी है, लो खत्म हो गए तुम्हारे। मतलब ये क्वेश्चंस थोड़ा वैसे थे, है ना। डिस्ट्रिक्ट वाइज ये पेपर आजकल आ रहे हैं तो कोई भी कुछ भी बना रहा है, ठीक है। बाकी हाँ, क्रैश कोर्स जाओ फटाफट से, टेलीग्राम पर मैम का लिंक अकाउंट में दिया गया है। क्रैश कोर्स खरीदो, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इतना प्रेशर नहीं डालते, है ना। सिर्फ 99 रुपीज़ में अगर तुम्हें ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि 99 रुपीज़ में भैया ऑल सब्जेक्ट, तुम्हारी कोचिंग की फ़ीस 5,000 रहती है यार, 5-6 हज़ार एक सब्जेक्ट की, तुम्हारी स्कूल की फ़ीस 99 रुपीज़, तुम समझ रहे हो ना। एक प्रोजेक्ट फाइल भी खरीदने जाते हो ना तो वो 150 समथिंग की आती है, और यहाँ पर तुम्हें 99 में ऑल सब्जेक्ट मिल रहे हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, तुम लोग पछताओगे सच में, लिटरली गाइज। तो फटाफट से खरीदो, और कोई ऑप्शन नहीं। क्रैश कोर्सेज मच, मतलब ये तुम्हारे लिए मस्ट है भाई, बहुत कंफर्म है बिल्कुल, ठीक है। खरीदो, ओके। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। एंड टायर्ड फील नहीं करना, लास्ट के ओवर है ना, बड़े बड़े शॉट्स निकालने हैं, बिल्कुल भी थकान फील नहीं करना। 2 दिन और हैं, थोड़ा सा स्ट्रगल कर लो, ठीक है। बाय।